समुंदर घोड़ा है जो पंजाब में, ये उसका डायरेक्ट बेटा है। समंदर का बेटा है। इसका श्रीदेवी नाम है। श्रीदेवी। हाँ। जब शो में नंबर आया तो कैसा फील था? या उस समय जमीन और आसमान सब एक बराबर लग रहा था। जब ये शौक ऐसा है कि इससे ऊपर दुनिया में कोई शौक ही नहीं है। 11,000 रुपए यार, इतने बड़े घोड़े की फीस कहाँ रखते हैं लोग? दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो इनकी वाइफ है वो MBBS डॉक्टर है। मेरी वाइफ ये कहती है कि मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट घोड़े हैं। तो अभी किस स्पीड से चलता है ये 33-34 चल रहा है अभी। और हाइट भी ठीक है इसकी? 61 प्लस है। 61 प्लस है। हाँ जी। सब कुछ सेल करने के लिए है, ये झूठ बोलने का कोई काम नहीं है कि वो लोग बोलते हैं नॉट फॉर सेल। शाहबाज घोड़ा है गैरी भाई का, उसके 15 करोड़ रुपए कैसे कीमत लगी? जब वो सेल के लिए तभी तो पता चला कि 15 करोड़ रुपए में घोड़ा बिक रहा है। सारे घोड़े सेल के लिए पैसा देने वाला होना चाहिए। देवधन की डायरेक्ट बच्ची है। देवधन का फादर है देवरूप, जो अभी सारे शोज में आप देख रहे हैं लगातार जीत रहा है। माननीय योगी जी के साथ मंत्री थे मेरे दादाजी, और फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक उदयभान सिंह जी। हाँ जी। जाटे लागी ऊद, भैंस बेच घोड़ी लई, और खोदन लागो दूब। मतलब घोड़ा पालोगे तो घास तो खोदनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, इंडियन चालवास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों मैं आया हुआ हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जो मोहब्बत के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा में। हम जहाँ पर ताजमहल है, एक ऐसी इमारत है वो जो मोहब्बत की मिसाल है। तो वहीं एक हमारे दोस्त भी हैं, बचपन के कह सकते हैं, बचपन के हैं, कह क्यों सकते हैं, और घोड़ों के बहुत शौकीन हैं। शशांक है हमारे साथ। और शशांक के बारे में मैं बताऊं, पुराने क्रिकेटर भी हैं। 2017 से 2022 तक इनके दादाजी उदयभान सिंह जी मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार से। तो हमारे साथ शशांक हैं, तो शशांक से पूछेंगे कि भाई घोड़े वोड़े रख रहे हैं। ये पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, तो चलिए हालचाल ले लिया जाए। क्या हालचाल है शशांक? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले सभी दर्शकों को आपके नमस्कार, सभी अश्व प्रेमियों को मेरा राम राम। शशांक, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, पहले क्रिकेट खेले, पॉलिटिक्स में है पूरा परिवार, लेकिन ये घोड़ों का शौक़ कहाँ से आ गया? भैया घोड़ों का शौक तो बचपन से था, लेकिन घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तब रख सकते हो जब आपके पास सारे इंतज़ाम हो। घोड़ा कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि घर के कमरे में आपने रख लिया। पहले फार्म होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, जेब भी थोड़ी गर्म होनी चाहिए उनको खिलाने पिलाने का। महंगाई है सब कुछ। और हम तो शहर में रहते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारे ही खेत में पैदा हो रहा है और वहीं से काट के हम उन्हें, हमारे को तो सारी चीज़ें खरीद के ही खिलानी। खरीद के। तो जैसे आपका ये फार्म का नाम जो है चौधरी स्टड फार्म है जी। कितने साल पहले ये आपको स्टार्ट किया है आपने? भैया लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं। 5 वर्ष? हाँ जी। तो अभी कितने घोड़े हैं शशांक? अभी मेरे पास 5 हैं। सबसे पहले घोड़ों की बात करें, फिर ज़िंदगी की बात करेंगे, लाइफ में कैसा चल रहा है। शशांक, सबसे पहले मैं जो बात करूँगा, जो आपका स्टैलियन है, हाँ जी, नुकरा है, सबसे पहले उसका नाम बताइए। उसका नाम है किंग। किंग। किंग को मैंने जैसे कई बार देखा, किंग में एक बदलाव दिखा है मुझे। जैसे नुकरे बहुत खूबसूरत होते हैं, हर तरीके का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर और जो कान है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो इसकी जैसे लाइन की बात करें तो कौन सी लाइन से? भैया ये स्ट्रक्चर, कान इसको अपने फादर से मिला है। समुंदर घोड़ा है जो पंजाब में, ये उसका डायरेक्ट बेटा है। समंदर का बेटा है। स्पॉटलेस है बिल्कुल। तो इसकी हाइट वगैरह क्या हो गई है? इसकी 65 इंचेस। 65। एज कितनी है तकरीबन? 43-44 मंथ्स का है अभी। अच्छा, तो आपके पास कितना टाइम हुआ है? मैं इसको लाया था 15 महीने का। 15 महीने में जब आप लाए, जैसे शशांक मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत से घोड़ों का तो देखिए पता चल जाता है कि भाई ये इतना बनेगा। तो आपको कैसे इसमें लगा था कि? सबसे पहले तो भैया इसका स्ट्रक्चर, इसकी नाक, कान, आँख मुझे अच्छे लगे थे। और उससे भी बड़ी बात, नुकरों में स्पॉटलेस घोड़े बहुत कम मिलते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें एक भी स्पॉट नहीं है, पूरा स्पॉटलेस घोड़ा है। आपको ये वैसे कहाँ से नज़र में कहाँ से आ गया शशांक? एक मित्र है मेरा अर्जुन, वो पंजाब से लेके आए थे इसको।
तो उन्होंने बताया कि अच्छा है बच्चा, देख लो आपके मतलब का है। मैं गया देखने, मुझे पसंद आ गया। मैंने ज़रा भी देर नहीं किए बिना घोड़ा तुरंत अपने यहाँ मंगा लिया। ज़रा भी देर नहीं की। हाँ जी। ये जैसे कैसे रहता है कि कोई चीज़ अगर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं? टाइम अगर लगा दिया तो फिर उस चीज़ को कोई और ले उड़ेगा। घोड़ा लाइन में यार ये बहुत चीज़ है, अगर आप ज़रा सा लेट हुए, जैसे मैं भी रखता हूँ घोड़े, कोई मेले में मुझे कोई एक बच्चा पसंद आया था बटेश्वर में, जी। सोचा कर लूँगा, रात में ही बिक गया वो। हाँ, तो यही चीज़ है। तो आप स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं कि एक शानदार स्टैलियन है जिसका नाम है किंग, जो समंदर का बच्चा है और जिसकी हाइट है तकरीबन 65 इंच, हाँ जी। और अभी करीब कितने महीने का है? 44 मंथ्स का है। 44 महीने में अब ये जवान हुआ है। हाँ जी। तो इसकी जैसे कवरिंग चालू कर दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल, इसके रिजल्ट भी मेरे पास आ चुके हैं। बहुत अच्छे अपने जैसे रिजल्ट दे रहा है, स्पॉटलेस रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, तो जैसे रिजल्ट स्पॉटलेस आए, आपके पास भी आए, हाँ जी। तो फिली ज़्यादा दे रहा है कि मेल क्या? भैया इसके अभी 4 बच्चे मेरे पास आए हैं, तो इसमें से 2 बच्चे दिए इसने और 2 बच्चियाँ। क्या कवरिंग फीस क्या रखी है इसकी? बहुत छोटी सी 11,000 रुपये, जिससे कि कोई भी किसान, कोई रेडी वाला, कोई जो वो चलाते हैं, वो भी अपनी घोड़ी आराम से भरवा ले, ऐसी फीस रखी है। 11,000 रुपये यार, इतने बड़े घोड़े की फीस कहाँ रखते हैं लोग? भैया देखो, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी साइड घोड़ियाँ बहुत कम है, और हैं भी तो वो इतने वेल टू डू लोगों के पास नहीं है। तो मैं 11,000 में संतुष्ट हूँ। मुझे कोई घोड़े से अपना घर तो चलाना नहीं है, पर फीस इसलिए है ताकि घोड़े की इज्जत, और हमारी इज्जत तभी होगी जब हमारे घोड़े की कुछ ना कुछ फीस ज़रूर होनी चाहिए। फीस भी ज़रूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, फिर इज्जत ही नहीं होगी घोड़े की। तो 11,000 रुपये की फ़ीस है दोस्तों, और आगरा में ये मौजूद है। तो यूपी वाले जो पाल रहे हैं घोड़ियाँ, खाली रखते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे घोड़े से कवर कराएं, किसी से भी कराएं, लेकिन अच्छे घोड़े से कराएं तो आप क्या भी आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सीज़न यही है, इसी टाइम बिल्कुल। सबसे ज़्यादा घोड़ियाँ हाँ जी। कवर होती हैं। हाँ जी। अब हम बात करेंगे, जैसे जो आप स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, ये खूबसूरत अबलग है जो बछेरी है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि एक बार देखो तो देखते ही ऐसा लगता है कि दिल करता है देखते ही रहो। शशांक, इसके बारे में बताइए पहले, इसका नाम क्या है? इसका श्रीदेवी नाम है। श्रीदेवी? हाँ जी। वाह वाह। श्रीदेवी अभी शो भी जीत के आ रही है, कहाँ का शो बिल्कुल, जीती? सारनखेड़ा में ये शो में जीती थी। हाँ, 32 घोड़ियाँ थी उसमें, उसमें ये 4th आई मिल्क थी। टीथ में? मिल्क टीथ में 4th आई थी। 4th आई थी है। हाँ जी। तो जैसे आप यहाँ से गए तो भाई इधर यूपी के इस साइड में तो कहाँ शो होगा, तो कहाँ किसी को, जी। तो आप तो ऐसे ही चले गए, मुझे पता चला था कि भाई हम बस घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। जब शो में नंबर आया तो कैसा फील था? भैया उस समय ज़मीन और आसमान सब एक बराबर लग रहा था। जब हाँ, हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। जो मेरा हैंडलर था वो भी कह रहा था, भैया ये इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियाँ हैं और इतने बड़े बड़े फार्म से, उनकी एम्बुलेंस गाड़ियों में आई थी, हम एक उसमें ट्रक में लेके गए थे। हाँ, तो वो एक बन जाता है। मैंने कहा जो होगा, हम लड़ने आए हैं। जो ग्राउंड में उतरता है, हम तो क्रिकेटर रहे हैं, खिलाड़ी हैं। हाँ। तो ग्राउंड में ये नहीं देखा जाता सामने कौन सा खिलाड़ी है, बस अपना परफॉर्म करना है। उस दिन घोड़ी ने परफॉर्म किया, हैंडलर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, घोड़ी जीती। अच्छा, इसकी जैसे लाइन की बात करें, क्या लाइन है? ये भैया बिग जेस्पर घोड़ा है, एक पैलेस जेस्पर? लाइन का। पैलेस लाइन का, अच्छा, उसकी बच्ची है। हाँ जी। तो हाइट क्या हो गई इसकी शशांक? इसकी 62। 62? हाँ जी। तो अभी जैसे क्या एज हो गई इसकी लगभग? इसकी एज होगी भैया 30 मंथ्स के आसपास। 30 मंथ। तो 2 दांत का स्टार्ट हो 2 गया? दांत स्टार्ट कर दिए। कर दिए। हाँ जी। तो ये प्रेग्नेंट भी है क्या? हाँ जी, प्रेग्नेंट है। तो ये जल्दी हो गई क्या? क्या हुआ था इसमें, जल्दी करा दिया था? मेरे पास ही घोड़ा है, शिवराज चौकड़िया घोड़ा था एक, उसका बच्चा, हाँ हाँ। वो साथ ही थे, वो छूट गया घोड़ा। अच्छा, तो हो गई और फिर प्रेग्नेंट भी निकली। सही है। अब चलो कोई नहीं, वो तो बच्चा अच्छा ही देगी। हाँ जी। तो शशांक, जैसे एक अबलग घोड़ी आपकी इतना नाम कर रही है जैसे इंडिया में, कैसा फील कैसा होता है? देखो भैया, ये जो शौक है तभी आगे बढ़ता है जब आपको कुछ हासिल हो। तो अब जब जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो और उत्साहवर्धन होता है, खुद को अंदर से लगता है कि हाँ हम सही ट्रैक पे हैं। और जब सही ट्रैक पे आपको लगता है तो और तरक्की करते हो और मेहनत करते हो आप। तो जैसे और शो में भी लेके जाने का इरादा है? बिल्कुल, इस साल सारे शोज में लेके जाएंगे हम अगली बार। ये कहाँ से ली थी? ये भैया मेरे को उन्होंने अर्जुन जी ने ही दिलवाई थी। अच्छा, उन्होंने ही दिलवाई हाँ थी। जी। तो आप देख रहे हैं श्रीदेवी को, जो एक शानदार घोड़ी है, अभी सारनखेड़ा जीत के आई है। पैलेस लाइन की एक अच्छी घोड़ी है, और
अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये सेल के लिए है क्या? अगर जैसे कोई सेल के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अच्छा बायर जो भी होगा आपके देंगे। पास घोड़े हैं और ये जैसे नुकरा है। सब कुछ सेल करने के लिए है, ये झूठ बोलने का कोई काम नहीं है कि वो लोग बोलते हैं नॉट फॉर सेल। सब कुछ सेल पे है। हिंदुस्तान में कोई घोड़ा अगर 15 करोड़ रुपए, शाहबाज घोड़ा है गैरी भाई का, उसके 15 करोड़ रुपए कैसे कीमत लगी? हाँ। जब वो सेल के लिए, तभी तो पता चला कि 15 करोड़ रुपए में घोड़ा बिक रहा है। हाँ सारे घोड़े सेल के लिए हैं, पैसा देने वाला होना चाहिए। हाँ अगर पैसे हैं तो आप जो कहो वो घोड़ा आपके घर बंध जाएगा। हाँ हाँ। लोग वैसे ही कहते हैं नॉट फॉर सेल, हमारे यहाँ कुछ भी नॉट फॉर सेल नहीं है, सब कुछ फॉर सेल है, क्या पर बात अच्छा बायर आना चाहिए। क्या बात है। ये बहुत बढ़िया है कि सभी कुछ बिकाऊ है लेकिन बायर अच्छा आना चाहिए। बस तो श्रीदेवी को आप लगातार देख रहे हैं, 62 इंच की घोड़ी है और शशांक ने तो कह ही दिया सब कुछ सेल के लिए है। अब हम एक घोड़ा और देख रहे हैं स्क्रीन पर जो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी। इसके बारे में बताइए, ब्लैक कलर का जो हम देख रहे हैं, नाम क्या है इसका? इसका नाम है शेरा। शेरा। ये सारन खेड़ा भी लेके गए थे हम, इसको रेस में लगाया था, हमारा कोई वो नहीं था, पर फिर भी हाँ। वहाँ 50 घोड़े रेस में हाँ, गए थे। हाँ। 8वें नंबर पे घोड़ा लगा था। हाँ हाँ। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े चलने वाले थे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इसने 8वीं पोजीशन अपनी हासिल की तो अभी थी किस वहाँ। स्पीड से चलता है ये? ये 33 34 चल रहा है अभी, और हाइट भी ठीक है इसकी? 61 प्लस है। 61 प्लस है। हाँ जी, प्योर मारवाड़ी घोड़ा है। मारवाड़ी है, खूबसूरत भी है। हाँ जी। अच्छा जैसे मार्किंग की बात करें शशांक, तो क्या मार्किंग है? इसके 3 पैर सफेद हैं और माथे पे पूरा पट्टा है। लेकिन चलने का यार ढंग बहुत अच्छा है, गोल राउंड में भी अच्छा चल रहा है। सवार इसका बहुत अच्छा है, वो भीम। हाँ। भीम फेमस सवार है। ये भीम का भाई बैठा हुआ है। ये भीम का भाई, आज भीम कहीं गया हुआ है, बिजी था। हाँ। ये भीम का भाई ने आज चलाया, अगर भीम होता तो शायद और अच्छा चलता घोड़ा। तो ये कहाँ से, ये घर का ही है ना? ये तो मेरे यहीं पैदा हुआ है बच्चा। घोड़ी आई थी साथ हाँ में। जी, हाँ जी, तो चालबाज भी रख रहे हो, मारवाड़ी भी रख रहे हो, नुकरे सभी हैं यार। हाँ जी, सब है। तो ये भी है सेल के लिए? ये भी सेल के लिए है, सब कुछ सेल के लिए सब है। कुछ सेल के लिए है। तो राइडिंग का भी शौक रखते हो ना? हाँ जी, बिल्कुल राइडिंग करता हूँ मैं। अच्छा जैसे बाबा कुछ नहीं कहते हैं, मंत्री जी? शुरू में गुस्सा होते थे मंत्री जी, क्या घोड़े पाल लिए हैं। हाँ। पर फिर अब उनको लगा कि लड़का मेहनत कर रहा है, जीत भी रहे हैं। उनका भी, मेरे को तो कोई नहीं जानता, उन्हीं के नाम से घोड़े हर जगह लगते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है जब अखबारों में फोटो छपती है कि हाँ। अच्छा कैसे मंत्रालय कौन सा था, थोड़ा बता दो दर्शकों को। मेरे दादाजी के पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय था 17 से 22 में। माननीय योगी जी के साथ मंत्री थे मेरे दादाजी, और फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक थे। उदय भान सिंह जी। हाँ जी। तो ये देखिए पॉलिटिकल परिवार है। और पापा को बहुत शौक लग गया यार। पापा को बहुत शौक लग वो गया तो मुझे भी फोन कर लेते हैं, और भाई वो डेली फार्म पे आते हैं, डेली सारे घोड़ों को देख वेख करते हैं, पूछते हैं, सारा कुछ डेली आते हैं। यार उनका शौक जब शुरू में, जब मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया था, मिले थे हम लोग, जब घोड़ों से रिलेटेड जब बात हुई थी, जब शायद पापा को इतना शौक नहीं था। देखो भैया, जितना मैंने समझा है ना, घोड़े एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता। जब तक आपका पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा सपोर्ट नहीं करेगा जब तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आप घोड़ों की सेहत, आप, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो पापा देख लेते हैं। हाँ। अच्छा जैसे हम अभी इसकी बात करते हैं शेरा की, इसकी एज कितनी हो गई है? ये 41 42 मंथ्स का है अभी। 42 मंथ का, ठीक है। तो जैसे आपने चाल तो बताई इसकी, जो चल रहा है 33 34 चल रहा है, हाइट भी अच्छी है। तो रेस में एक ही रेस में लेके गए? एक ही रेस में गया अभी। तो अब एक आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है लाइन के घोड़ों का। आप पहले तो खरीद रहे थे, अब आपके घर पे आया। हाँ जी। ये जो हम बछेरी देख रहे हैं, इसका कुछ नाम रखा आपने? इसका नाम गंगा है। गंगा। हाँ जी। तो अगर बात करें तो ये किसकी बच्ची है? ये सौरभ निर्वाल जी हैं, निर्वाल स्टड फार्म, राजसमंद में, उदयपुर में है। उदयपुर में। उनके पास घोड़ा है हाँ। देवधन। देवधन। देवधन की डायरेक्ट बच्ची है। देवधन का फादर है देवरूप, जो अभी सारे शोज में आप देख रहे वो हैं, जीते लगातार जीत रहा है। हाँ। उसका बेटा है देवधन, हाँ, हाँ। उसी की बच्ची है। तो अभी कितनी एज की, एज कितनी है अभी? ये 5.5 महीने की। 5.5 महीने की। और मार्किंग है, टीका है माथे पे? टीका है माथे पे। लेकिन हाइट ठीक करेगी ये? हाँ जी, हाइट ठीक करेगी। जैसे माँ की भी हाइट ठीक ही है इसकी, हाँ जी। और बाप की तो है ही। हाँ जी। तो शशांक जैसे अब क्या प्लानिंग है आगे, क्या करने का सोचा है? आगे भैया अच्छा अच्छा और कलेक्शन इकट्ठा करना है। हम मेले कोई छोड़ नहीं रहे? मेले कोई छोड़ने नहीं है। देखो एक्चुअली में मैं सीखा मेलों में जा जाके ही। अपने घर पे अपने घोड़ों को देख के खुश होते रहो, हाँ उससे सबको अपने घोड़े अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जब आप जाते हो, देखते हो कि आप कहाँ पीछे हो और लोग कहाँ आगे हैं, जब आप देखोगे तब और अच्छी चीज़ें लाओगे। दूसरों को देख के ही सीखते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो इनकी वाइफ है वो MBBS डॉक्टर है। और MBBS डॉक्टर क्या, वो नहीं कहती है घोड़ों का?
वो देखिए, वो उसका अपना प्रोफेशन है, मेरा भी हॉस्पिटल है। मैं हॉस्पिटल भी है। आधा टाइम घोड़ों को और आधा टाइम अपने लेकिन बिजनेस कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी ज़्यादा घोड़ों पे भी मेले पे जाते हो जब नहीं जा पाते होगे ना। मेरी वाइफ ये कहती है कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट घोड़े हैं। तो क्या है आपकी लाइफ में, घोड़े क्या हैं, थोड़ा सा ये बताइए। भैया घोड़े तो ये समझ लो अपने बच्चों की तरह हैं। घोड़े मेरे को जब तक चैन नहीं मिलता, जब तक मैं रोज़ आना जाऊं, जिस दिन ना भी आ पाऊं तो 10 फ़ोन खड़काता हूं, पूछता हूं सारी चीज़ें, क्या हुआ, किसको दूध मिला, चारा मिला या नहीं मिला। घोड़े अपने बच्चे की तरह रखता हूं मैं। कैसा फील होता है घोड़ों के बीच रह के? घोड़ों के बीच रह के तब अच्छा लगता है जब कोई आए और आपके घोड़ों की तारीफ करे। हाँ। तब सबको अपने घोड़े अपने मन में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अच्छे लगते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग देखते हैं तब पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हो। अच्छा शशांक, मैं सभी से एक सवाल करता हूँ कि ये जो घोड़ों का शौक है, ये शौक है कैसा? ये शौक ऐसा है कि इससे ऊपर दुनिया में कोई शौक ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है, ये कंस्ट्रक्टिव है। आप अपने घोड़ों पे अगर टाइम दे रहे हो तो आप फालतू की चीज़ों से बचोगे। कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करता है। हम अपना टाइम कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाते हैं, अपने घोड़ों के साथ बैठते हैं, इन सारे शौकों से बच जाते हैं। तो जो नई पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहते हैं? नई पीढ़ी और जिसके जो पेरेंट्स है उनको क्या कहना चाहते हैं? जिसके पास थोड़ी सी भी अगर जगह है, एक घोड़ा भी रख सकते हो। आपको फिट रखेगा घोड़ा। आप राइडिंग करोगे, उसके साथ मेहनत करोगे, घोड़े को साफ भी करोगे तो जिम से ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी। जरा भी जगह है, आप घोड़ा रखो, मज़ा आ जाएगा, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? मेरी लाइफ में ये बदलाव आया कि मैं प्रकृति से और ज़्यादा जुड़ गया। अपनी खेती भी देख लेता हूँ इस वजह से कि क्या खेती है, ताकि घोड़ों के लिए और अच्छा कर सकूँ, अपने यहाँ ही बोलूँ। तो मैं प्रकृति से और जुड़ गया, टाइम से उठने लगा, फालतू की चीज़ों से बच गया। यार दोस्तों में बैठते थे, फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाते थे, उन सब से अब सारा टाइम जो भी है मैं काम से अलावा वो घोड़ों को देते हैं। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेलता हूँ अभी भी, संडे। स्टेट लेवल तो खेले हो आप, हाँ यूपी जी, से है? हाँ जी। अब बताओ, स्टेट लेवल खेले, क्या क्या हुआ और बाद में देखो ये दोस्त बने घोड़े। बिल्कुल, इनसे सच्चा दोस्त कोई नहीं। घोड़ों से सच्चा दोस्त कोई नहीं है। तो शशांक, जैसे आप एक कहावत सुना रहे थे, हमारी जब बात हुई थी, वो भी सुनाई दो, क्या है घोड़े के लिए? मैं जाटों का बेटा हूँ, तो जब जाट का दिमाग खराब होता है तो दूध देने वाली भैंस को बेच के घोड़ा ले आता है। तो ये कहावत है कि जाटे लागी ऊद, भैंस बेच घोड़ी लई, और खोदन लागो दूब। घास मतलब घोड़ा पालोगे तो घास तो खोदनी पड़ेगी, दूध देने वाली भैंस बेच के और घोड़े के लिए। ये कहावत है, आप कहावत है। तो शशांक, बड़ा आपके जितने भी घोड़े देखे मैंने, पहले देखे थे और अब देखे, और आपने जैसे बताया कि मेलों में आप जाते हो तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। हाँ जी। और आपका एक नाम भी बन रहा है, शो भी जीत रही है घोड़ी, और आगे भी प्लानिंग है कि और जगह जाना है। बिल्कुल। तो बड़ा यार अच्छा लगा, दिल से मैं कहूँगा कि अच्छा लगा मैंने घोड़े आपके देखे, और उम्मीद यही करूँगा कि बस इसी तरीके से नाम करते रहे, और जिस शो में जाए, जहाँ भी जाए, बस नाम ही करें। भैया आपसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि आप आए। तो बस यही है यार, हम लोग मिलते रहे, और आपके घोड़े बहुत ही शानदार है, और जिनको खरीदना होंगे वो खरीद लेंगे, क्योंकि सब बिकाऊ है। बिल्कुल, सब बिकाऊ है। ये बात अच्छी है। तो शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद। एक ऐसी कहानी आपने देखी जो अलग ट्रैक से थी, पॉलिटिकल परिवार से हैं, और पहले क्रिकेटर थे, और हॉस्पिटल भी है, वाइफ डॉक्टर भी है, और फिर भी घोड़ों का एक ऐसा शौक़ कर रहे हैं, और दिल से शौक़ कर रहे हैं, युवा है, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दिए, और इस वीडियो में ये बताया कि ये शौक़ सबसे अलग है। तो आप देख रहे थे चौधरी स्टड फार्म, आगरा, उत्तर प्रदेश की ये कहानी जो शशांक चौधरी के साथ आप देख रहे थे। तो अब जल्दी आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।